माय सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। आज लाइव क्लास तो हो नहीं पाई, तो यार यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश के मैंने लिए हैं। थोड़ा बहुत एक आधा टॉपिक एक्स्ट्रा भी करवा दूंगा, मैं साइंस का लिया है। तो वीडियो को अपना एंड तक देखना, मैं क्वेश्चन इसमें देखो काफ़ी हैं, तो सारे एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 12 से 60 बन गया, 16 से क्या बनेगा। ऐसा क्वेश्चन स्पेशल जेबीटी के पेपर में पूछा गया है। और ये ये क्वेश्चन लिया ना मैंने एसएससी से लिया है, रिसेंट के पेपर से। तो 1260 का देखो यार, यहाँ ना कोई स्क्वायर दिख रहा है ना कुछ मल्टीपल दिख रहा है, तो ऐसे ही 16 का मल्टीपल है इसमें कोई, तो एक ही है, फर्स्ट हो गया, क्योंकि बाकी सारे कोई मल्टीपल है नहीं, तो एक ही हो गया। अगर यहाँ मल्टीपल की जगह कुछ और होता तो फिर कुछ और लॉजिक लगाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये लगेगा, आप ऐसे करना, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप पॉज करके खुद अटेम्प्ट करके देखना, उसके बाद आप सोल्यूशन देखना। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसी सीरीज अभी पेपर में पूछी गई थी जेबीटी स्पेशल में, तो वैसी सीरीज में लेके आया हूँ। सीरीज में मैंने क्या बताया था कि जैसे पी जेड देख लिया आपने, तो पी के साथ सीधा जेड आएगा, ये पीछे जेड हो गया, ठीक है। यू के साथ ए आ रहा है, तो यू के साथ यहाँ ए आ गया। या एन है ना, एन डैश ए पी, तो एन डैश ए पी, तो यू आ गया ना यहाँ, तो यहाँ एन आ जाएगा। तो क्या बन गया, एल एन यू ए पी जेड, एल एन यू ए पी जेड, एल एन यू ए पी जेड, तो ये हो गया। पहले एन पी फिर एल, एन पी एल, एन पी एल है ना, तो सेकंड वाला हो गया एन पी एल यू जेड एन ए, तो सेकंड आंसर हो गया इसका। खुद अटेम्प्ट करके देखना, ऐसे करते हैं सीरीज को सोल्व। थर्ड क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो दे रखे हैं आपको ऑप्शन, इनमें से 3 सिमिलर हैं, 3 एक जैसे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, चौथा जो है वो अलग है, तो हमने वो फाइंड करना है। तो इनके सीधे सीधे नंबर लिखो। पहला काम करते हैं कि हम नंबर लिखते हैं। एफ कितना होता है, 6 नंबर पे होता है। बी होता है 2 नंबर पे। एक्स कितने पे होता है, 24 पे। टी कितने पे होता है, 20 पे। टी दूसरा देखो 20 पे, पी 16 पे, एल होता है 12 पे, एच होता है आपका 8, सी होता है 3 पे, वाई होता है 25 पे, यू होता है 21 पे, क्यू होता है 17 पे, एन होता है आपका 14 पे, जे होता है 10 पे, एफ 6 पे, ए होता है 1 पे। तो इसमें डिफरेंस देख लो, ये 4 माइनस हो गया, ये भी 4 माइनस हो रहा है, 2 से 1, 1 से फिर 25 और 26, तो 4 माइनस हो रहा है, ये भी 4 माइनस हो रहा है, ये भी 4 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 4 माइनस, यहाँ भी 4 माइनस, यहाँ भी 4 माइनस हो रहा है। पीछे से 3 से पीछे जाओगे तो ये भी -4, ये भी -4, ये -4, ये -4, ये देखो ये -5 हो रहा है, तो यही अलग है, तो डी अलग हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है कि जो कुछ नंबर है वो 3 सिमिलर है, एक अलग है, वो अलग वाला बताना है। 14 से देखो, 14 का अगर स्क्वायर करते कितना होता है, 196, ठीक है। स्क्वायर के तो आसपास हो नहीं रहा, और 12 का स्क्वायर 44 होता है। स्क्वायर का लॉजिक बाद में देखते हैं, पहले दूसरा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। 14 से 210 कट रहा है, 14 एकम 14, 7, 14 पंजे 70, पूरा कट रहा है। 12 से 154, 12 एकम 12, 12 36, 13 पे कट रहा है। 18 से ये 342 कट रहा है, 18 एकम 18, 16, 18 निम 162, ये भी कट रहा है। 17 से 307 कट रहा है, नहीं कट रहा है ये। 17 से 307 नहीं कट रहा, 307 अपन 17 करोगे, 17 एकम 17, बचा कितना 13, और 7 नहीं कट रहा, तो डी आंसर हो गया इसका, ये अलग है, ये नहीं कट रहा है, मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सीरीज है, खुद पहुंच करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करो क्या होता है। जब ऐसे कोई सीरीज दिखे ना आपको एकदम से, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस, तो इसमें डिफरेंस का ही होता है, क्योंकि ये कहीं स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। 24 से 35 जाओगे कितना डिफरेंस हुआ, 11 का। 35 से 51 जाओगे कितना डिफरेंस हुआ, 15 और 1, 15 ये हो गया 16। 51 से 73 जाओगे तो 19, तो 1 हो गया, और 3 ये 22 हो गया। 73 से 102 जाओगे, 27 और 2 29 हो गया। अब एक डिफरेंस और ले लो, ये 5 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस, और ये कितने का डिफरेंस हो गया, 7 का। तो यहाँ कितने का आना चाहिए, 8। देखो डिफरेंस का डिफरेंस ले रहे हैं हम, तो 29 और 8 का कितना हो गया, 37, मतलब 8 का डिफरेंस आ गया ना, तो यहाँ 37 हो गया, तो 37 को इसमें जोड़ोगे आप,
102 में, तो 102 प्लस 37 कितना हुआ? 139 हो गया। ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, खुद अटेम्प्ट करके देखना, आपको सारे सही लगेंगे। कंटेंट मैं अच्छा ही रखता हूँ। अभी आपको प्रैक्टिस सीरीज दिख भी नहीं रही और इस टाइम कोई पढ़ा भी नहीं रहा, तो आप इस टाइम जो पढ़ेगा ना जेबीटी में, पेपर तो देखो आपका होना है, कभी ना कभी तो होगा ही। अभी जो पढ़ गया वो सिलेक्शन ले जाएगा। एक चीज देखो, आप सी टेट वाले जो बंदे होते हैं वही अप्लाई करते हैं जेबीटी, तो जो सी टेट जिसका भी क्लियर होता है वो सारे पढ़े लिखे बंदे होते हैं, मतलब ठीक ठाक उनको आता है। अब मान लो क्लर्क की भर्ती है, क्लर्क में कोई भी भर देगा फॉर्म, चाहे उसको कुछ आता हो या ना आता हो। सी टेट में कुछ बच्चे तो फिल्टर हुए ना आपके, सी टेट क्लियर करके वहां तक पहुंचे, तो कुछ बंदे फिल्टर हो गए हैं। इसका मतलब ये कि पढ़ने वाले बंदे हैं। तो आप तैयारी अच्छे से करो, कंपटीशन अच्छा होगा, पोस्टें कम है ना, इंटरव्यू है, तो जो अच्छे से तैयारी करेगा इस टाइम पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा ध्यान ना दें चीज़ पे कि पेपर कब होगा, जैसे यूट्यूब पे आता है ना, पेपर कब होगा नहीं होगा, वो सब पढ़ा कोई रहा नहीं है, तो वो उनका कुछ चैनल ऐसे चलता नहीं है, तो इसलिए वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। पढ़ने से मतलब रखो आप। 25 18 225, 25 5 का स्क्वायर है, 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। बट यहाँ कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको, तो स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लग रहा। 25 से 225 जा सकते हैं आप, या 18 से 225 कोई लिंक है? नहीं है। 25 × 9 होता है 225, और 9 क्या है? 9 मतलब 18 का आधा है, तो लॉजिक क्या बना? 25 × 18/2, 225। ऐसा लॉजिक कहीं लग रहा है? 17 15/2 नहीं बनेगा। ये 8 9 8 72 नहीं बनेगा। 24 × 11 करके देखो, 24 × 22/2, यानी 24 × 11, 11 × 4 = 44, 4 11 2, हाँ ये बन गया। तो थर्ड आंसर हो गया आपका ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, P से R बन गया, PQR, यानी एक लेटर PQR ऐसे होता है ना, फिर R के बाद क्या होता है? ST। तो एक एक लेटर छोड़ के है, तो P के बाद R आया, फिर T, TUV, VW, V के बाद क्या आएगा? W, फिर X, यानी पहले क्या आएगा? X, यहाँ लिख रहा हूं मैं। N के बाद क्या आता है? O, फिर P, ठीक है। P के बाद Q, Q के बाद R, RST, TUV आएगा। एक्स भी दिख रहा कोई? ये है। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्स भी एक में ही है, तो थर्ड आंसर हो गया इसका। अब ये साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया है। ये पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, ये आंसर है। और हमारे नर्व जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, वो किस किस फंक्शनल यूनिट होती है? वो होती है जो कंट्रोल करते हैं, हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेडुला जो होता है ये होता है ब्रेन का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब उल्टा बताना हमने ग्रेजुअल का। ग्रेजुअल होता क्या है? प्राइसेस आर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, एक आता है ना सेंटेंस, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। ग्रेजुअल होता है धीरे से, तो धीरे क्या है यहाँ? उल्टा पूछा है, तो अब्रप्ट होता है तेज तेज से, तो फास्ट होता है अब्रप्टली, तो थर्ड आंसर हो गया इसका। रिजाइम क्या होता है? रिजाइम, रिजाइम होता है राज्य। सिनोनिम बताना है इसका, तो रूल, ये आंसर हो गया। टेरिटरी क्या होता है? अक्षेत्र बोलते हैं टेरिटरी, कंट्री, देश हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना हमने जो इनकरेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपने साइड में लिख के देख लिया करो, जैसे डिक्रीज, ये स्पेलिंग बनी। स्पेसिफाइड खुद लिख के देख लिया करो, इसको बिना देखे फिर मैच कर लो। अगर ऐसे एक एक पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप साइड में लिख के देख लो। तो ये तीनों ही ठीक लग रही है मुझे, ये गलत है। PEA, पीसफुल ऐसे बनेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, डायरेक्ट नेट का भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये मैंने लिया है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। यहाँ अगर पास्ट टेंस आता है तो
अंदर का टेंस जो है वो चेंज हो जाता है। डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग इज का क्या होगा, वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट, तो ए ठीक है। देखो बाकी में टेंस चेंज नहीं है, विल है, यहाँ आर है, यहाँ इज है, तो ये प्रेजेंट का पास्ट बनेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ड और फ्लोक ऑफ एनिमल ड्राइव इन ए बॉडी, किसी बॉडी में एनिमल ड्राइव कर रहे हैं उसको बोलते हैं ड्रोव, थर्ड होता है। क्राउड भीड़ हो गया। क्लस्टर बताओ क्या होता है, एक वर्ड होता है क्लस्टरफोबिया, वो क्या होता है। सीज क्या होता है, ऐसे नहीं बोलते कि सीज कर दिया। सीज करना क्या होता है, सीज करना होता है एक तरीके से उसको काबू पा लेना, एक तरीके से उसका। ग्रैब पकड़ना हो गया, कैच पकड़ना हो गया, स्नैच छीनना हो गया, स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग। तो लूजन हो गया, उल्टा पूछा ना एंटोनिम, तो उल्टा क्या होगा, लूजन, फोर्थ, ढीला करना। अब ये देखो मैथ का क्वेश्चन लिया मैंने, एपी वाला, एपी वाला चैप्टर है 10th में एनसीईआरटी में, तो वही क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। आप बोल रहे थे ना कि 10th का मैथ लेके आओ एनसीईआरटी, तो वहीं से क्वेश्चन उठा लिया है। 4 टर्म दे रखी है एपी की 15। कुछ चीजें बता दो, फॉर्मूले बता देता हूँ मैं। एस एन, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या फिर क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म ये होती है लास्ट टर्म, और अगर हम nth टर्म निकालनी है, ए एन बोल दो या टी एन बोल लो, तो वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हो गए इसके फॉर्मूले। अब क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ टर्म है ना, ए प्लस थ्री डी होगी फोर्थ टर्म, ये कितनी है 15। 15 टर्म ए प्लस 14 डी, ये माइनस 29, माइनस माइनस ये प्लस, कैंसिल, ये कितना हो गया माइनस का 11 डी, और ये कितना हो गया 44, डी हो गया आपका माइनस का 4। तो यहाँ पुट करोगे तो कितना बनेगा, ये ए प्लस, तो ये 3 इंटू 4 माइनस का 12, 15, ए आपका कितना हो गया 27 हो गया। 10वीं टर्म पूछी है इसने, तो ए कितना है 27 प्लस 9 और माइनस 4, तो 36 हो गया ये माइनस का, और ये 27 प्लस का, तो 36 ये माइनस का 9 हो गया, यानी डी आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एपी का है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इफ 13 थर्ड टर्म, 13 थर्ड टर्म है, ए प्लस 3, सॉरी 2d क्या हो गया 13, 47 क्या है 13 टर्म, ए प्लस 12d, ये हो गया 47। कंपेयर करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कितना बचा माइनस का 10d, और ये कितना बचा 34 बच गया, ये माइनस का, तो माइनस है माइनस कैंसिल, डी कितना हो गया 3.4 हो गया, 10 यहाँ सेट आ जाएगा ना 3.4। अब पुट करोगे ए प्लस 2 3.4, और ये कितना 13, ये 6.8 हो जाएगा, यहाँ सीधा माइनस करता हूँ मैं 6.8, तो ये कितना बचा 6.2 बच गया। ये आ गया आपका 6.2। पूछा गया इसने 30 कौन सी टर्म है, एन निकालना हमने कौन से नंबर की टर्म है 30, तो 30 इक्वल्स टू 6.2 ए प्लस एन माइनस वन, और डी कितना था 3.4, ये उधर जाएगा तो इससे माइनस करो, ये कितना बचा, ये 23.8 बच गया। एन माइनस वन क्या होगा, 23.8 को डिवाइड करोगे 3/4 से, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, और 6 17 चौका 68, 2 से 7 पे एन कितना हो जाएगा, वन उधर चला जाएगा 8, 8वें नंबर की टर्म है वही। देखो पॉइंटों में था तो ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद ये देखो, ये एरिया वॉल्यूम है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड में एल बी एच होता है वॉल्यूम, मतलब इसमें क्या होता है साइड इक्वल नहीं होती, क्यूबॉइड में 3D स्ट्रक्चर होता है बट साइड इक्वल नहीं होती। और इसका एक यहाँ बना के दिखा देता हूँ मैं किसी पेज पे, यहाँ बना के दिखा देते हैं आपको। एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मान लो ये सिलेंडर है, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आप ये ऊपर की छत और ये नीचे का फ्लोर भी ले लोगे, फिर क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, और ये हर किसी केस में होता है। मान लो कि ये क्यूब है, तो क्यूब के केस में भी अगर आप जो ये फ्लोर है ना, ये फ्लोर को छोड़ दो,
और ये छत को छोड़ दो, तो ये जो साइड बच गई इनका अगर लोगे तो इसको बोलेंगे सरफेस एरिया, और उसको क्या बोल देंगे, टोटल सरफेस एरिया। अगर छत भी ले लोगे तो, अगर छत भी ले लोगे तो क्या होगा, 6 स्क्वायर। ये क्यों हुआ, क्यूब क्या होता है, एक स्क्वायर से बन के मिलता है ना, ऐसे ऐसे 6 स्क्वायर होते हैं इसमें, तो 6 × A² हो गया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A²। बस, तो ऐसे है। तो ये क्वेश्चन करके देखते हैं, वो आपको याद होने चाहिए सारे। सिलेंडर का क्या होता है, राइट सिलेंडर के सारे आपको याद होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। टू कोन्स हैव देयर हाइट इन रेशो 1:3। तो मान लो लिया हमने इसकी हाइट क्या है, यहाँ 1 है ना, तो h है, तो उसकी क्या होगी 3h। ऐसे क्या, रेडियस किस रेशियो में, 3 और 1 के, तो अगर इसकी r है तो ये क्या होगी 3r। अब वॉल्यूम कंपेयर करना है, 1/3 पाई r की 3, यानी इसकी 3 कितना होगा, 3 की 3 क्या करना, r² h होता है 1/3 पाई r²h। तो इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और h कितना है आपका, ये h यहाँ 1/3 पाई r² तो r² और 3h, ये तो कट ही गया, h से h काट दूं, यहाँ r² भी आएगा, r² से r² कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, 9 बच गया, यहाँ बच गया 3, तो 1:3, मतलब 3:1, ए आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये साइंस में ना एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें से उठाया है। सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है। सैचुरेटेड वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होता है उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जब कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन का फॉर्मूला ये होता है एल्कीन एल्काइन। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो ये क्या है ए, ये क्या है ई, और वो क्या है वाई। इंग्लिश में पहले ए आता है, उसके बाद ई आएगा, फिर वाई आएगा। तो जो पहले आता है तो मतलब एक बॉन्ड, जब दूसरी बार आएगा 2 बॉन्ड, और ये तीसरी बार है तो मतलब लेट आ रहा ना, ये लास्ट में आ रहा है, ए से जेड पे जाओगे तो लास्ट में आएगा, तो ये 3 बॉन्ड। यानी कार्बन कार्बन में जब एक बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड ना सब में, तो क्या है फिर, ये एल्केन है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो ये ईन है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है एक तो वाई एन ई है। अब इसको बनाना कैसे है, ये याद करो पहले तो। अगर एक कार्बन है तो क्या होता है, मिथ। एक कार्बन है तो मिथ होता है, 2 है तो इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट। 6 तो आपको याद होने चाहिए, मतलब पहले मीथेन आ जाएगा ना, अगर एक कार्बन है तो मिथ आएगा, ठीक है। इन उन ये आपका एटम डिसाइड करेंगे हाइड्रोजन के कितने हैं। अब मैं एक दो बना के दिखा देता हूँ, यहाँ बना के दिखाता हूँ। मान लो आपको बनाना ब्यूटाइन, ब्यूट वाले सारे बना लेते हैं। आपको बनाना ब्यूटेन, ये प्रैक्टिस करना क्योंकि ये पेपर में आएगा, कंफर्म आएगा ये। ब्यूटीन ब्यूटाइन, मैंने क्या बताया था, अगर एक ए है तो एक सिंगल एटम होगा कार्बन का, मतलब कार्बन जो है ना सिंगल बॉन्ड होगा। ब्यूट कितने नंबर पे था, पहले मिथ, फिर इथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, यानी ब्यूट था चौथे नंबर पे, यानी 4 कार्बन होंगे इसमें, और सब में सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन में, क्योंकि यहाँ एन है। यहाँ एक कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, बाकी में सिंगल कर दो, और यहाँ कार्बन वाई है तो यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी कर दो सिंगल। अब हाइड्रोजन देखो, कार्बन जो होता है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, यहाँ लिख के बताता हूँ मैं। कार्बन जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 का होता है ऑक्टेट, 4 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। तो कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, रिएक्शन कर लेता है कार्बन, इसलिए इसके कंपाउंड भी ज्यादा होते हैं। 4 तक ले सकता है ना ये, वैलेंसी सी 4 होती है। तो कार्बन देखो 4 बॉन्ड है, इसने एक तो यहाँ ले लिया तो 3 और ले सकता है ये, एक एच ये ले लिया, एक एच ये, एक एच ये। इस कार्बन ने एक यहाँ ले लिया है, एक यहाँ ले लिया है, तो 2 और ले सकता है ये। इस कार्बन ने 2 ले लिया ना, एक यहाँ ले लेगा, एक यहाँ, इसने एक लिया है तो 3 ले सकता है। तो फॉर्मूला क्या बना, C4, 3 एच ये हो गए, 2 3 2 5, और 5 ये 10, H10।
ठीक है। इसमें देखो इसने 2 ले लिए ना यहाँ, तो 2 और ले सकता है। हो गए 4 पुलिस के। इसने 2 तो यहाँ ले लिए, एक ये 3 ले लिए इसने, तो 1 ही ले पाएगा ये। इसने एक यहाँ, तो 2 और ले पाएगा ये। और ये कितने ले सकता है? 3 ले सकता है ये तो क्या बने ये? 3 2 5 6 7 8, तो C4H8। अब ये देखो 3 इसने यहाँ ले लिए, 1 ले पाएगा। इसने 3 ले लिए यहाँ, 1 यहाँ, तो ये पूरे हो गए भाई इसके, ये कुछ नहीं ले पाएगा। इसने 1 यहाँ ले लिया, 1 यहाँ, 2 ले लिए, तो 2 और ले लेगा ये 3 ले लेगा। तो ये क्या बना? 1 H यहाँ, 5 वो हो गए, तो C4H6। ठीक है। अब फॉर्मूला से करके देखें इसको। ये था ना फॉर्मूला, CnH2n+2 H2n और -2। अब फॉर्मूला से बता देता हूं आपको, तो आप खुद भी बना सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करना, पेपर में आएगा। CnH2n+2, ये था एल्केन का, एल्कीन, एल्काइन, CnH2n और CnH2n-2। ए है तो मतलब ए कार्बन का बॉन्ड होगा, ई दूसरे नंबर पे आता था 2 होंगे, ये तीसरे नंबर पे आता है, तो ये 3 होंगे। ठीक है। ब्यूटेन बनाना था ना हमने, ब्यूट होता है 4 नंबर पे, तो यहाँ C4, 4 दूनी 8 और +2 10, यही तो बनाया था हमने H10। ये क्या था? C4 और ये H8 हो गया, फॉर्मूला पुट करोगे तो ये C4, 8 - 2 तो 6, तो यही हमने बनाया था। ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने पूरा कवर करा दिया हाइड्रोकार्बन वाला। एक वो रहता है एल्कोहल में OL किस में लगेगा ग्रुप वाला, वो किसी और वीडियो में ले लूंगा नेक्स्ट टाइम। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अच्छी लगी है, और कुछ और चेंजेस करना हो तो कमेंट में मुझे बता देना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।